एपिसोड 3 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब मून के पास उसकी फियांसे डैना आ जाती है। उसे देखकर रिम पूछती है कि तुम इसकी फियांसे हो? वो हाँ में सिर हिलाती है। अब रिम को थोड़ा अजीब लगता है तो वो कहती है कि मैं चलती हूँ, फिर वो चली जाती है। उसे जाता हुआ देखकर मून उसे रोकने की कोशिश करता है पर डैना की वजह से ज्यादा कुछ नहीं बोल पाता। डैना भी कहती है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ आई हूँ, मैंने तुम्हें कॉल भी की थी लेकिन तुमने उठाई नहीं। भले ही हमने कंपनी के लिए सगाई की हो लेकिन तुम्हें अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए। मून कहता है कि मैं तुम्हारा कोई बॉडीगार्ड थोड़ी हूँ तो तुम्हारे हिसाब से कॉल क्यों उठाऊं, मेरी मर्जी है। वो कहती है कि हमने प्रॉमिस किया है कि हम लाइफ टाइम शादी नहीं करेंगे, सिंगल रहकर अपनी फ्रीडम एंजॉय करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरी लड़कियों के पीछे जाओ। अगर तुमने किसी और औरत की तरफ देखा ना तो मैं सगाई तोड़ दूंगी और तुम जानते होगे तब क्या होगा, इसलिए ध्यान रखो। अगर आगे से तुमने मेरी कॉल नहीं उठाई तो मैं चम्मच से तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। उसका गुस्सा बहुत ज्यादा था, वो बहुत जल्दी हाइपर हो जाती थी। वहीं घर पर रिम मून के बारे में सोच रही थी कि वो ऐसे क्यों दिखा रहा था जिससे उसे शादी में कोई इंटरेस्ट ही ना हो, लेकिन वो तो इंगेज है। वो खुद से ही बड़बड़ा रही थी तो वाजिन उठकर पूछती है कि वो लड़का कौन है और तुम इन लड़कों को नहीं जानती। ऐसे लड़के लड़कियों को सिड्यूस करते हैं, उन्हें बहकाते हैं। रिम कहती है कि वो भला मुझे क्यों सिड्यूस करेगा। फिर वाजिन उसे समझाने लगती है कि सब लड़के ऐसे ही होते हैं, तुम्हें उनसे दूर रहना चाहिए, तुम्हें उनके बारे में कुछ नहीं पता। उसके जाने के बाद रिम मून के बारे में सोच रही थी कि जब उसे ले जा रहा था तो उसकी बॉडी कितनी अच्छी थी, वो कितना कूल लग रहा था, जबकि वहाँ मून को तो नींद ही नहीं आ रही थी। वो बेचैन हो रहा था इसलिए पुशअप्स करने लगता है। अगले सीन में रिम सुजंग से बातें कर रही थी। वो कहती है कि तुमने तो कहा था कि कंपनी का सीईओ पागल है तो उसने तुम्हें जॉब कैसे दी। रिम कहती है कि मुझे भी नहीं पता पर उसने कहा कि मैं मजाकिया हूँ। सुजंग हंसते हुए कहती है कि अगर तुम फनी होती ना तो आज एक कॉमेडियन होती, शायद वो तुमसे मिलने के बाद शौक में होगा। वो कहती है शौक में तो मैं भी हूँ यहाँ काम करके, लेकिन तुम अपना बताओ तुम्हारी जॉब का क्या हुआ। सुजंग कहती है कि मेरा तो सब अच्छा चल रहा है और मैंने अपनी सेक्सी वॉइस में एक रिकॉर्डिंग भी की है, पर मुझे व्यूज चाहिए तो प्लीज तुम उसे देखकर लाइक कर देना। फिर वो रिम को अपनी वही आवाज सुनाने लगती है लेकिन वो सुन ही नहीं पाती और फोन काट देती है। पर वो सुजंग से काफी इंप्रेस भी होती है कि वो काफी अच्छा कर रही है। फिर हम डैना को देखते हैं, वो अपने डैड के साथ थी जो कि ड्राइंग कर रहे थे। वो कहते हैं कि तुम्हारी एंगेजमेंट भी हो गई है, वो उनकी कंपनी भी अच्छे से चल रही है, तो तुम दोनों शादी कब कर रहे हो। ये सुनकर तो डैना का पारा हाई हो जाता है, वो गुस्से में कलर स्टिक तोड़ देती है। ये देखकर तो उसके डैड भी डर जाते हैं क्योंकि वो डैना का गुस्सा अच्छे से जानते थे। डैना कहती है कि अगर मैं एक पागल औरत की तरह गुस्से में चिल्लाऊं तो सबसे ज्यादा अपसेट कौन होगा। उसके डैड कहते हैं मैं। वो कहती है नहीं मैं, तो क्या आप चाहते हैं कि मैं आप पर चिल्लाऊं। वो कहते हैं नहीं मैं समझ गया, तुम यही कहना चाहती हो कि मून बस तुम्हारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और तुम कभी शादी नहीं करोगे। डैना गुस्से में एक और स्टिक तोड़ने लगती है लेकिन वो उसे शांत कराने की कोशिश कर रहे थे। उसी टाइम दो लोग अंदर आ रहे थे पर डैना का गुस्सा देखकर भाग जाते हैं। दूसरी तरफ रिम ऑफिस आ रही थी, तभी मून भी वहाँ पहुंचता है। उसे देखकर रिम जल्दी से अंदर भागने लगती है पर मून हंसता हुआ उसके पास आता है और कल की लेर से चिढ़ाने लगता है। वो कहती है कि मैंने सुसु पैंट में थोड़ी की थी जो तुम ऐसे कह रहे हो। वो भी कहता है कि अगर मैंने तुम्हारी हेल्प नहीं की होती ना तो तुम वो भी कर देती, लेकिन ये सब बोलने की जगह तुम्हें तो मुझे थैंक्स कहना चाहिए। रिम कहती है तो तुम थैंक्स सुनना चाहते हो, पर मैं तो कल ही बोलने वाली थी लेकिन तुम्हारी फियांसे आ गई और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई है। मून कहता है कि क्यों, अगर मैं एंगेज नहीं होता तो तुम मुझ पर लक आजमाती, मुझ पर डोरे डालती, लेकिन मैं तुम जैसे पर मरने वालों से नहीं हूँ। वो भी हंसते हुए कहती है कि तुम कितने मजाकी हो, मैं भला तुम जैसे साइको को सेड्यूस क्यों करूंगी। वो तो तुमने ही कहा था कि तुम्हें शादी में इंटरेस्ट नहीं है, बस इसीलिए पूछा। तब मून कहता है कि इसी साइको ने तुम्हें जॉब दी है तो तुम्हें इसे थैंक्स कहना चाहिए। पर रिम उल्टा जवाब देने लगती है लेकिन उसे ध्यान आता है कि ये मैं क्या बोल रही हूँ। उसके हाव भाव एकदम बदल जाते हैं और वो बहुत ही रिस्पेक्टफुली मून से कहती है कि मेरा मतलब था आपका थैंक्स, लेकिन जाते जाते ये भी कह देती कि चाहे मैं कितनी भी अकेली हो जाऊं लेकिन एक साइको को कभी डेट नहीं करूंगी, भले ही मैं एक साइको बॉस के अंडर काम कर रही हूँ। मून भी सोचने लगता है कि ये क्या था। अब रिम को यूनिफॉर्म भी मिल गई थी। वो इस बात से बहुत खुश थी कि फाइनली अब वो परमानेंट जॉब पर है, लेकिन योंग को तो इस बात से हैरानी हो रही थी कि इतना सब कुछ होने के बाद भी बॉस ने रिम को जॉब पर रखा है। फिर वो उसे चोंगनम हेवन के टूर पर ले जाता है कि कहाँ पर क्या क्या है। ये एक सोशल क्लब था, तो सबसे पहले योंग उसे प्लेग्राउंड ले जाता है। ये बच्चों के लिए नहीं बल्कि बड़ों के लिए था ताकि वो भी बच्चों की तरह एंजॉय कर सके। तब वहाँ अचानक से मून को देखकर रिम डर जाती है। मून को खुद भी खेलना बहुत पसंद था। फिर योंग उसे सोशल लॉन्ज में ले जाता है जहाँ बहुत सारी अलग अलग पेंटिंग्स थी और उनमें मून की भी एक सेल्फ पोर्ट्रेट थी। रिम हंसते हुए कहती है कि उसकी फोटो थोड़ी है, अम्ब्रेला की है, क्योंकि उसमें मून का फेस तो दिख ही नहीं रहा था। योंग भी हंसने लगता है। इसके बाद वो उसे गार्डन एरिया में ले जाता है, बताता है कि तुम यहाँ रहकर अपने पार्टनर के साथ अच्छी बॉन्डिंग बना सकते हो। इतने में मून भी वहाँ से आने लगता है तो सारी लड़कियाँ उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, पर वो अपनी अम्ब्रेला से सबको दूर कर देता है और इन्हें स्माइल करने का बोलकर चला जाता है। योंग बताता है कि इसका लड़कियों से कोई मतलब नहीं है, ये सबको स्टोन समझता है। तब रिम कहती है कि ये इस जगह के लिए सूट नहीं करता। योंग कहता है कि मैं जानता हूँ, पर क्या करे। सब जगह अच्छे से देखने के बाद रिम कहती है कि अब मैं बहुत अच्छे से अपना काम करूंगी। तभी एक नया मेंबर आता है और वो रिम से कहने लगता है कि तुम नए हो ना। रिम भी उसका वेलकम करने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन मून आ जाता है और उसे कोई दूसरा काम करने के लिए ले जाने लगता है। डैना भी यहाँ पहुंच जाती है।
तब मून को रिम के साथ जाते हुए देखती है। तो दूसरा एम्प्लॉय जेन उसे बताता है कि वो लड़की अभी नहीं है, वो यहाँ एक अमीर लड़के से शादी करने के लिए आई है और मिस्टर मून उसके सपने को तोड़कर उसे सच दिखाना चाहते हैं। पर डायना कहती है कि उसे ये सब करने की क्या जरूरत है। और वहाँ मून रिम को लॉन्ड्री में कपड़े हाथ से धुलवाने लाया था। पहले तो वो खुद करके दिखाता है। इससे तो रिम काफी इंप्रेस होती है और उसके हाथों की तारीफ करने लगती है, लेकिन वो कहता है कि ये तुम्हारा काम है। तब वहाँ बहुत सारे कपड़े देखकर रिम कहती है कि इसे धोते धोते तो मेरी जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन वो ये कहकर निकल जाता है कि इसे अच्छे से प्यार से धोना, कोई कपड़ा खराब नहीं होना चाहिए। उसके जाने के बाद डायना वहाँ आती है और पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, मुझे पता चला कि तुम एक अमीर आदमी से शादी करना चाहती हो। रिम सोचने लगती है कि रूमर्स कितनी जल्दी फैल जाते हैं। डायना कहती है कि अगर तुम सच में यही चाहती हो तो यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें तो विश पेविलियन जाना चाहिए। उधर सब एम्प्लॉय मून से कहने लगते हैं कि आपको रिम के साथ इतना रूड नहीं होना चाहिए, वो बेचारी अभी अभी तो आई है, पर पहले तो आपने ऐसा कभी नहीं किया। मून कहता है कि मैं उसे अपने तरीके से सिखाऊंगा, फिर चला जाता है। अब रिम ने भी सारे कपड़े धो लिए थे और उन्हें सुखाने वो छत पर भी आ गई थी। फिर फोन में म्यूजिक और कानों में ईयरबड्स लगाकर कपड़े टांगते हुए गाने का मजा लेने लगती है। इतने में मून भी आ जाता है और उसे देखते हुए खुश होता है कि वो काम करते हुए फन कर रही है, पर उसे इच्छा होती है कि ऐसा क्या सुन रही है, इसीलिए उसके पास जाकर एक ईयरबड ले लेता है और खुद सुनने लगता है। ऐसे में वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वही सुजुन की ऑडियो बुक लग जाती है, क्योंकि वो रिम ने लाइक किया हुआ था। उसमें दो लोगों के बीच प्यार की बातें हो रही थी, लेकिन फिर बाद में ऐसी आवाजें सुनने के बाद तो दोनों एकदम शॉक्ड हो गए थे कि क्या हो रहा है। तब रिम उसे समझाने की कोशिश करती है और उससे ईयरबड लेने लगती है, लेकिन दोनों ही गिर जाते हैं। तो ब्राइड का दुपट्टा रिम के सिर पर गिर जाता है। थोड़ी देर के लिए दोनों एक दूसरे में खो से जाते हैं, लेकिन उन्हें जल्दी एहसास हो जाता है कि वो किस सिचुएशन में है, इसलिए फटाफट से उठ जाते हैं। मून कहने लगता है कि तुम ये सब सुन रही थी, लेकिन रिम उसे समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो मेरी फ्रेंड की ऑडियो बुक है। मून कहने लगता है कि तुम कैसी हो, इसे अपनी फ्रेंड पर थोप रही हो, अगर तुम्हें ये सब पसंद है तो एक्सेप्ट करो। वो कहती है मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरी फ्रेंड एक वॉइस आर्टिस्ट है, उसका यूट्यूब चैनल अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए मैंने देखा और लाइक कर दिया, और अगर तुम्हें भी ये अच्छा लगा तो तुम भी लाइक कर सकते हो। पर वो हंसता है कि मैं ये करूंगा। फिर रिम कहने लगती है कि देखो मैंने अपना काम अच्छे से किया, तो अब प्लीज मुझे कोई ढंग का काम दो। उसका ऐसा क्यूट फेस देखकर तो मून पिघलने लगता है, लेकिन अपने ऊपर कंट्रोल करता है और उसका फेस ढक देता है। फिर जाते हुए ऑडियो बुक का नाम भी देख लेता है, लेकिन तभी सामने डायना को देखकर डर जाता है। सोचने लगता है कि अब पता नहीं क्या होने वाला है। बाद में डायना उससे पूछती है कि क्या तुम रिम को लाइक करते हो। वो कहता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, मैं उसे क्यों लाइक करूंगा। डायना कहती है तुम उसे ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे तुम छोटे बच्चे हो और वो तुम्हारा पहला प्यार। वो कहता है तुम पागल हो गई हो, ये सब क्या कह रही हो, ऐसे कह के मेरी इंसल्ट तो मत करो। वो कहती है ठीक है तो साबित करो, या तो इसे जॉब से निकाल दो या फिर इसे सिंड्रेला बना दो, अमीर लड़के से शादी करा दो। पर मून दोनों में से कुछ भी नहीं करना चाहता था, इसलिए कहता है कि उसे छोड़ो भी, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे रिम भी घर जा रही थी। इतना काम करने के बाद तो वो बुरी तरह से थक गई थी, उसके पैरों में भी दर्द हो रहा था। इतने में पीछे से मून भी कार लेकर उसके पास रोक देता है। कहता है तुम्हें तो अब तुम्हारी ड्रीम जॉब मिल गई है, तुम तो बहुत एक्साइटेड होंगी ना। वो कहती है मैं बस जल्दी से शादी करना चाहती हूँ। मून कहता है कि तुम्हें अब तक सबक नहीं मिला ना, तो कल अब तुम्हें और भी काम करना होगा। वो कहती है तो फिर आपने आज क्या किया। मून कहता है मैंने खेला और रिलैक्स किया, जिसके लिए लोग यहाँ आते हैं। मैं अपने बिजनेस का प्रमोशन खुद करता हूँ और मेरा कहना तो यही है कि फॉलो योर जॉय, अपनी खुशी को एंजॉय करो। फिर वो चला जाता है। रिम भी इस पर गुस्सा करने लगती है। तभी उसे किसी का मैसेज आता है कि तुमने जो पैसे दिए थे उसके लिए थैंक्स। वो सोचने लगती है कि कब तक मैं ऐसे जीती रहूंगी, मुझे अपनी किस्मत बदलनी होगी। फिर उसे याद आता है कि डायना ने उसे विश पेविलियन जाने के लिए कहा था और उससे पहले भी किसी ने अमीर पति की विश मांगी थी, जो कि पूरी भी हो गई थी, पर उसकी फीस $1000 थी। अब रिम के पास तो इतने पैसे नहीं थे, इसलिए वो वाजिर के पास जाती है, जो कि फ्लावर शॉप पर काम कर रही थी। तो रिम उससे पैसे मांगती है, कहती है मुझे एक विश मांगनी है और मुझसे पहले भी किसी की विश पूरी हुई थी, तो मैं बाद में तुम्हें वो पैसे लौटा दूंगी। लेकिन वाजिन साफ मना कर देती है। तब वो कहती है कि मुझे शादी करनी है और शादी करके ही हम अपनी परेशानियों से बाहर निकल सकते हैं। मैं घर खरीदना चाहती हूँ, अच्छी लाइफ चाहती हूँ। ये सब तभी हो सकता है जब मैं किसी अमीर लड़के से शादी करूँ। लेकिन वाजिन को ये सही नहीं लगता। वो कहती है तुम्हें काम करना चाहिए, तुम बिल्कुल अपने पापा की जैसी हो, तुमने उनसे कुछ भी नहीं सीखा। रिम कहती है जो भी हो, पर मॉम डैड के बीच में बहुत प्यार था। और फिर दोनों की बहस हो जाती है, तो रिम लड़ाई करके वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ मून अपने डैड से मिलने हॉस्पिटल जाता है, क्योंकि वो दिवालिया हो चुके थे और एडमिट थे। उसके डैड चाहते थे कि मून डायना से शादी कर ले, क्योंकि इससे उसे $300 मिलियन मिलते। साथ ही उसे औरतों को इग्नोर करके उन्हें स्टोन समझते रहने के लिए जोर देते हैं। लेकिन जैसे एक नर्स आती है तो खुद उससे फ्लर्ट करने लगते हैं, और उसके जाने के बाद वो खुद को उसे देखने से रोकने की कोशिश करते हैं। और उधर रिम को वाजिन से तो पैसे नहीं मिलते, इसलिए वो दूसरी बहन सुजिन के पास हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। उसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सुजिन को तो एक अर्जेंट कॉल आ जाता है, इसलिए वो चली जाती है। वहीं खड़ा सुजिन का फ्रेंड डॉक्टर को रिम को कहने लगता है कि कैसी हो सिस्टर इन लॉ, मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम्हें अपनी बहन से पैसे चाहिए ना। रिम तो एकदम चौंक जाती है, कहती है तुम्हें कैसे पता। वो कहता है मैं एक डॉक्टर हूँ, तुम्हारी आंखों से मुझे पता चल गया। बस तुम्हें कितने पैसे चाहिए। रिम कहती है $1000।
वो कहता है मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। वो सुजिन को लाइक करता था और उसे एक डायमंड रिंग देकर इम्प्रेस करना चाहता था, इसलिए उसने रिम से सुजिन का रिंग साइज लेने को कहा था। रिम जानती थी कि सुजिन की रिंग वॉशरूम में ही कहीं होगी, तो वो ढूंढने लगती है और फाइनली वो उसे मिल भी जाती है। इसके बाद वो उस रिंग को डॉक्टर को दे देती है और बदले में उसे पैसे भी मिल जाते हैं। इन पैसों को लेकर रिम उसी जगह जाती है, विश पेवेलियन, जिसके बारे में डैना ने उसे बताया था। वो जगह काफी डरावनी थी, तो रिम चुपचाप से वहाँ बैठ जाती है। फिर जब एक शामन आती है तो उससे वो अपनी विश बताती है कि मैं एक अमीर लड़के से शादी करके अपनी लाइफ सेट करना चाहती हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम मून को देखते हैं। वो उसी ऑडियो बुक को सुन रहा था क्योंकि उसमें प्यार की बातें हो रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी फ्रेंड की आवाज़ स्टार्ट होती है तो उसे रिम का ख्याल आने लगता है। वो कहता है कि मैं उसे कैसे पसंद कर सकता हूँ, वो इतनी अट्रैक्टिव भी नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वहाँ रिम घर पर थी तो वाजिन कहने लगती है कि पैसे मिल गए थे क्या। रिम उससे कहती है कि तुम अपना काम करो, तुमसे तो दिए नहीं गए। तब उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें पैसों की जरूरत है, सब मेरे बदले खाना बनाना, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। लेकिन वो मना कर देती है, कहती है कि आप अपने पैसों को अपनी जरूरतों पर ही खर्च करना। तभी सुजिन बाथरूम से बोलती है कि किसी ने मेरी रिंग देखी, मुझे मिल नहीं रही है। रिम तो डर जाती है क्योंकि वो उसी ने तो गायब की थी। फिर वो रिम से पूछती है कि तुम मुझसे मिलने क्यों आई थी, लेकिन रिम काम का बहाना बनाकर निकल जाती है। फिर जब वो कमरे के बाहर पहुंचती है उसी टाइम मून भी वहाँ पहुंच जाता है और उससे पूछता है कि आज तो तुम जल्दी आ गई। वो कहती है मैं बस अपना काम जल्दी निपटाना चाहती हूँ, कल के जैसे दिन भर वाला काम नहीं करना चाहती। तो मून कहता है कि तुम आज से ऑफिशियल वर्क कर सकती हो। वो तो बहुत खुश हो जाती है, कहती है कि अचानक से आप इतना बदल कैसे गए। मून कहता है तुम शादी करना चाहती हो ना, तो मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, लेकिन तुम फिर भी कुछ नहीं कर सकती। रिम भी गुस्से में उसके पास जाकर कहने लगती है कि तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो। अब मून को फिर से कुछ होने लगता है, लेकिन ये फीलिंग्स बाहर ना आए इसीलिए रिम को खुद से दूर करते हुए कहता है कि मेरे इतने पास मत आया करो। उसे कुछ समझ नहीं आता तो कह देता है कि तुम्हारे बालों से स्मेल आ रही है और फिर अपना अम्ब्रेला खोलकर चला जाता है। रिम भी सोचने लगती है कि क्या सच में मेरे बालों से स्मेल आ रही है। वॉशरूम में जाकर भी वो चेक करती है, सोचती है कि क्या मुझसे गरीबी की स्मेल आ रही है। फिर सामने रखी एक बोतल से उसे अमीरी की खुशबू आ रही थी, तो वो उसे अपनी बॉडी पर लगा लेती है और बाहर जाकर योंग से पूछती है कि मुझसे कोई स्मेल आ रही है क्या। वो मना करता है, लेकिन फिर चिढ़ाते हुए ये कहकर चला जाता है कि शायद तुम आज नहाए नहीं होंगी। तब रिम को भी शमन की बात याद आती है। उसने कहा था कि जो भी तुम्हारी इच्छा है उसे तुम अच्छे से डिटेल में लिखना और फिर पढ़ना, तब तुम्हारी विश जल्दी पूरी होगी। तो रिम वो पेपर निकालती है और विश मांगने लगती है। उसी टाइम वहाँ एक लड़के की एंट्री होती है, तो वो पेपर उड़ता हुआ सीधा उसके पास चलने लगता है। रिम भी पेपर पकड़ने के लिए जा रही थी, वो पेपर उस लड़के के पास पहुंच जाता है, तो रिम भी उस पर हाथ रख देती है। फिर ऊपर की तरफ देखती है कि लड़का तो बहुत लंबा है और उसकी पहली विश यही थी कि लड़का लंबा हो। ये देखकर तो उसका दिल जोर से धड़कने लगता है क्योंकि उसे ऐसा ही लड़का तो चाहिए था। उसके स्माइल, उसका फेस सब बहुत क्यूट था और ऊपर से उसके एब्स। रिम तो पहली नजर में ही उस पर लट्टू हो गई थी। उसी टाइम मून भी उन्हें देख लेता है और यहाँ पर यह एपिसोड खत्म होता है। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।